जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, अमीनो एसिड जो कि बीएससी थर्ड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 का टॉपिक है अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स पढ़ा होगा आपने। ठीक है, लेकिन आज पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड के कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। असेंशियल नॉन असेंशियल अमीनो एसिड को कैसे याद करते हैं। ठीक है, और अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में कौन कौन सी अमीनो एसिड आती है। ठीक है, अब देखते हैं अमीनो एसिड की बात करते हैं। देखो अमीनो एसिड्स, सुनना ध्यान से। देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैंने लिखा है, ये नोटबुक में सेम टू सेम राइट डाउन कर लेना। ठीक है, ऐसे एक दो लेक्चर, ऐसा जो भी 20 मिनट की 25 मिनट की जो भी वीडियो होगी उसमें इतना सारा लिखा है तो बुक के अंदर लिखना। देखिए अमीनो एसिड के बारे में पिछले 2 साल में क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर अमीनो एसिड्स एंड राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमीनो एसिड। तो उसमें कम से कम 7.5 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 या 4 पेज तो लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए इतना मैटर भी तो होना चाहिए अपने पास। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। देखो अमीनो एसिड्स आर बायफंक्शनल मॉलिक्यूल कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप। ठीक है, अमीनो एसिड कैसी होती है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे यहाँ लिखा है बायफंक्शनल मॉलिक्यूल। बायफंक्शनल मॉलिक्यूल क्यों लिखा हुआ है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। देखिए अमीनो एसिड्स आर बायफंक्शनल मॉलिक्यूल कंटेनिंग एन एमिनो ग्रुप, जो कि कैसा है, बेसिक है नेचर के अंदर। ठीक है, बेसिक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब दोनों प्रेजेंट हैं एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या बोलेंगे, बायफंक्शनल मॉलिक्यूल। ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है अमीनो एसिड कंटेन एसिडिक COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेसिक एमिन ग्रुप या एमिनो ग्रुप। ठीक है, अब सुनना, देखो स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखना ध्यान से। यहां पे ये कार्बन, देखो दोस्तों ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जहां पे क्या जुड़ा हुआ है, अटैच कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो ग्रुप, है कि नहीं। ठीक है, और ये क्या है, साइड चेन। अब एक बात सुनना यहां पे ध्यान से कि एक बात देखना, ये एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। एक ही कार्बन से अटैच है कि नहीं है, एक ही कार्बन से अटैच है। और एक ही कार्बन से जब अटैच होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन और ये क्या है, अमीनो एसिड, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड। आया समझ में? ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रोटीन्स, देखो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर नोन, बट ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए अभी तक हमको 300 टाइप्स की अमीनो एसिड्स नॉन है। ठीक है, पता है हमको उनके बारे में, लेकिन हम पढ़ते केवल और केवल कितनी, 20 अमीनो एसिड। 20 क्यों पढ़ते हैं? देखिए प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए केवल और केवल 20 टाइप की अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, इसलिए 20 टाइप की अमीनो एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको 20 टाइप की अमीनो एसिड कौन कौन सी है। ठीक है, क्या क्या काम आती है। अब देखना, प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन क्या होती है, हेट्रोपोलीमर होती है अमीनो एसिड के। कैसे, देखो प्रोटीन पॉलीमर जो बनता है वो किसी एक अमीनो एसिड से तो नहीं बनता है। ठीक है, एक से अलग अलग टाइप की अमीनो एसिड जोड़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर अटैच टू फॉर्म ए पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जब अलग अलग होंगे तो क्या बोलेंगे, हेट्रो बोलेंगे। अगर एक टाइप की अमीनो एसिड जुड़ के पॉलीमर बनाती तो होमो हो जाता, लेकिन अभी क्या अलग अलग है तो हेट्रोपोलीमर। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन। क्या है, अमीनो एसिड क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मिथेन। अमीनो एसिड क्या है, कैसे, इसको समझना ध्यान से। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब देखो सुनना ध्यान से, अमीनो एसिड जो है सब्स्टिट्यूटेड मिथेन है। कैसे, देखो भाई यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाना पता चल जाएगा तुमको। जैसे कि मान लो
ठीक है, ये लिखा मैंने। उसके बाद में जैसे कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन, इसका स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन, ठीक है। उसके बाद में आएगा जैसे कि कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अटैच कर दिया, मान लो इसके ऊपर अटैच कर दिया CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने NH2। पहले तो दो ये लगा लो, सिंपल सी बात है। मिथेन को सब्स्टिट्यूशन हुआ मिथेन का यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बना, सेरीन। सेरीन बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, बना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सुनना ध्यान से। फिर जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ग्लाइसिन, ठीक है, सेरिन, और ये क्या हो जाएगा, एलिन। ये क्या हो जाएगा, एलेनिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलेनिन, सेरिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन है, ग्लाइसिन। यहाँ पे CH3 था, लेकिन CH3 में एक हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन, इसमें यहाँ पे क्या मीथेन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, और सब्स्टिट्यूशन से क्या OH ग्रुप जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, सेरिन, ठीक है। तो देखो ग्लाइसिन, सेरिन, एलिनिन, ये क्या है, सबकी सब ये अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटीन, यहाँ पे लिखा है अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन। बिल्कुल सही बात है, मिथेन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है तब ये बनी है, तो बात सही है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, ये है एक, ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, अमीनो एसिड इज एम्फोटेरिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। सुनना ध्यान से, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, एम्फोटेरिक कंपाउंड बहुत सारा पढ़ा होगा। एम्फोटेरिक कंपाउंड या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल तब बोलते हैं जब, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अमीनो एसिड इज एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कंपाउंड क्यों है, जिसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों एक साथ में अगर प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक इन नेचर, जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक भी शो करता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटराइन। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ज्यूटराइन की फॉर्म में। अब सुनना ध्यान से, ज्यूटराइन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, देखो ज्यूटराइन का बता देता हूं। अब पहली बात तो ये आती है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, सुनना ध्यान से। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ पीएच एट विच अमीनो एसिड्स, ठीक है, एट विच अमीनो एसिड्स डू नॉट मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा पॉइंट जिसपे अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव नहीं करती, मतलब कोई भी मूवमेंट शो नहीं करती। एक तरह का आइसोइलेक्ट्रिक मतलब न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। न्यूट्रल बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे हम, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर आता है, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ओवरऑल जो चार्ज होता है अमीनो एसिड पे वो क्या होता है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता उस पर, ठीक है। इस वजह से ये क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर, देखो इसको मिटा रहा हूं, अब सुनना, इसी वजह से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर क्या होता है, ज्यूटराइन शो करता है, ठीक है, ज्यूटराइन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे देखना, सुनना ध्यान से, जैसे मैंने बनाया कार्बन, ठीक है, यहाँ पे COOH, ठीक है, और ये प्रेजेंट है NH2 एमिनो ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये मान लो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां से ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, किस फॉर्म में टूटेगा, यहाँ पे देखना किस फॉर्म में टूटेगा, ये टूटेगा माइनस, और H जो है वो पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव आके यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, NH3। आया समझ में, ये क्या है, ज्यूटराइन, क्या है, ज्यूटराइन की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ज्यूटराइन जो होता है इलेक्ट्रिक
फील्ड के अंदर मूव नहीं करता क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। आया समझ में? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड क्या शो करती हैं? ज्यूटाराइन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में? तो ज्यूटाराइन क्या होता है? ये, ठीक है। इंटरकन्वर्टेबल भी होता है, इस तरह से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उस तरफ दो डायग्राम बनते हैं लेकिन मेन यही है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब देखिए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ तक तो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब बताता हूँ 20 टाइप की अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती है, लेकिन 20 टाइप की अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, कैसे याद करते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, मिटा रहा हूँ ये, एक बार पॉज करके लिख लेना, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, कुछ ट्रिक बता रहा हूं बहुत अच्छी, ठीक है। देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। अभी तो एग्जाम होने बाकी हैं, जितना भी पढ़ा, और देखो साथ साथ में मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको बोलोगे और लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक ऐसे ही याद हो जाएगा। आया समझ में? अब देखो